के अंदर, और इस वीडियो को बताएंगे इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, आपका जो गोबर होता है, आपका जो गौ माता का गोबर होता है, वो क्या काम आता है, वो क्या चीज़ है वो जो आज के ज़माने में एकदम पॉल्यूटेड मानी जाती है, खराब माना जाता है। उसे अगर आप जलाओगे तो आप देखोगे कि उससे जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। आपके नेचुरल मैन्योर की तरह काम करता है वो। वो इस काम आता है। और आपको पता नहीं होगा, जो अपने घर में लीपा पोती होती थी, मतलब लीपते थे गोबर को, उससे क्या फ़ायदा होता था। उससे ये फ़ायदा होता था, अपने जो वायरसेस होते थे, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बीमारियाँ होती थी, डिजीज से, वो बच जाता था। उसके अंदर एक एंजाइम होता था, उससे हम उससे प्रोटेक्ट रहते थे सब बीमारियों से। आज के ज़माने में हम टाइल्स और ये इन पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आप सोचिए इसके बारे में और कमेंट सेक्शन में लिखिए। और सेकंड चीज़ है आपका बिंदी और टीका। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस। अगर आपको कोई बिंदी और टीका लगा तो दिख गया तो आप बोलोगे वो बहन जी या भाई साहब है या कोई पंडित है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट। इससे अपना फोकस अब बहुत डेवलप होता है। अगर आपके बीच वाला जो पार्ट है, सेंटर पार्ट है, वो हम तीसरी आँख भी कहते हैं। यहाँ पे आप अपना कभी भी से दर्द हो तो आप है ना इस यहाँ पे एक ये मान सकते हो एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप 3-4 बार 6 बार कीजिए, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। और ये अपना फोकस इतना तगड़ा बनाता है। आप एक चंदन का टीका लगा के देखिए। इट इज़ द वर्क ऑफ डैट। आपको तीसरी बार बताऊँ कि आपको टेम्पल की जो बेल होती है, जो हम बजाते हैं, उससे भी है ना क्या बोलते हैं, अपने घर में टेम्पल्स होते हैं, और अगर हम वो बेल बजाते हैं तो उससे हमारे क्या बोलते हैं, जो भी वायरसेज होते हैं, जो भी बैक्टीरियास होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में फैले होते हैं, हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, वो ख़त्म हो जाते हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसका भी अगर हम ये सोच के चले कि ये वेस्टर्न कल्चर से नहीं आया, तो फिर इसे भी करना बंद कर देंगे। ओल्ड एज माना जाता है इन चीज़ों को। और जो आपने सुनी होगी बचपन में पीपल की कहानी की है ना, पीपल के ट्री के नीचे भूत रहता है या वो रहता है, अपने को रात को नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे एक ही वजह है, साइंटिफिक वजह है। उसके नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ऑक्सीजन की जगह। इट इज़ द टोटली साइंस। आप ये कह सकते हो कि कल्चर की वजह से साइंस है, साइंस की वजह से कल्चर नहीं है। इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है वो उसकी वजह से साइंस है ना, साइंस की वजह से इंडिया का हेरिटेज और कल्चर है। आपको बताऊं कि तमिल किंग्स ने एक टेम्पल बनवाया, अंकुर टेम्पल बनवाया, जो कॉम्बोडिया में था। वो इस वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पे इकलौता सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है आज के ज़माने में। सब सोच सकते हो वो क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास में, क्या पावर्स थी उनके पास में, जो पहले के लोग थे। उन्होंने क्या उसका डिज़ाइन बनाया, आर्किटेक्चर तक वो होश उड़ जाते हैं। आज के ज़माने के आर्किटेक्चर वो बना नहीं सकते अपनी पूरी ज़िंदगी में भी। कल्चर की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आपने 10th तक की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको कभी भी ये बताया गया इंडिया में क्या हुआ है। आपको ये बताया जाएगा इंडिया को कैसे लूटा गया, इंडिया को कैसे बैंकरप्ट, मतलब कि आपको ये बताया जाएगा कि अंग्रेज आए। जो बिल्डिंग हमारे कॉम्बोडिया में है वो 1000 साल पहले बन चुकी है। आप सोच सकते हो कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी होगी। उस ज़माने के लोगों के पास कुछ नहीं होगी, बट उनके पास जो था वो आप सोच नहीं सकते। आज के ज़माने में नहीं है वो। और एक और बात बताऊँ आपको, आज के ज़माने में अगर आप किसी से पूछोगे गांव में जाके कि योगा क्या है, तो कुछ लोग बता देंगे, लेकिन आधे से लोगों को आप आधे से क्या 99% क्या 100% पीपल से आप पूछोगे कोको कोला क्या है, वो हर किसी को पता है कोको कोला क्या है। योगा हर किसी को नहीं पता गाँव में भी। आप सोच सकते हो हमारा कल्चर कहाँ पे जा रहा है। अगर वहाँ पे ही यूएसए ने और बोल दिया इंटरनेशनल योगा दिवस, तो फिर तो हम वेस्टर्नाइज की तरफ चले। वेस्टर्न ने बोल दिया भाई ये तो थप्पा लग गया उसके ऊपर। हम जो ब्लू डेनिम जीन्स को हम फैशन बना के चलते हैं, वही जीन्स वहाँ के लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए वर्कर क्लास पहनती है, वर्किंग क्लास पहनती है, मतलब कि जो लेबर होती है वो पहनती है। और हमारे यहाँ पे वही फैशन के साथ पहना जाता है। तो सोच सकते हैं कहाँ पे हैं हम, हमारी आइडियोलॉजी कहाँ पे है। हम वेस्टर्न से जो चीज़ आएगी वही अप्रूव होएगा। आयुर्वेदा वेस्टर्न का नहीं है तो वो हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा। वेस्टर्न में जो साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा वो यहाँ पे चलेगा। आप अपनी थोड़े आइडियोलॉजी, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना थोड़ा आईक्यू डेवलप कीजिए और अपने इंडियन कल्चर पे भरोसा कीजिए।
सो इस वीडियो में यही बताना था आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, press the like button. If you dislike the video, press the dislike button. And if you want to give the spread the knowledge about Indian culture, what we are doing today, जो आज छोड़ रहे हैं उसे हम वापस से अपना सकें, इसलिए आप इस वीडियो में चाहे तो स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।